ऐसा नालायक बेटा हर माँ बाप को होनी चाहिए। माँ, मैं 3 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी वाले भेज रहे हैं। मेरे न होने पर तुम्हारा ध्यान मेरा दोस्त रोहित रख लेगा। ठीक है बेटा, लेकिन तू जल्दी आने की कोशिश करना। तू जानता है ना, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ माँ, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है पापा के अलसमय गुजर जाने के बाद। मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगेगा। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आज सपना होती तो अब डॉक्टर बन चुकी होती। मुझे पीएमटी का रिजल्ट बताने आ रही थी कि रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। इतना बोलकर सुनीति जी ने आंसू पोंछती है। ये सुनते ही मनन अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों माँ बेटे रोने लग जाते हैं। रोहित बोलता है कि मनन, तू आराम से अमेरिका जा, मैं हूँ माँ का ध्यान रखने के लिए। मनन अमेरिका चला जाता है, ये वादा लेने के बाद कि रोज रोज फ़ोन किया करेगा। मनन रोज माँ से बात करता है और जल्द ही वापस आने का बोलता है, लेकिन 3 से 6 महीने बीत जाते हैं। सुनीति जी अब जब भी फ़ोन पर बात करती तो एक ही बात बोलता कि हाँ माँ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इस प्रकार साल बीत जाता है। अब मनन का फ़ोन आना भी कम हो गए हैं। जब भी सुनीति जी बात करती, काम ज़्यादा है, बाद में बात करूँगा बोल के मनन फ़ोन रख देता था। सुनीति जी सोचती कि अचानक उसके बेटे को क्या हो गया है, जो उसके बिना एक पल नहीं रहता था। अब मिलना तो दूर की बात है, ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। सुनीति जी ने उसके आने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी थी। यूं ही देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं, पर मनन नहीं आया। सुनीति जी भी अपने बेटे का वियोग ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाती और सदमे में इस दुनिया से चली जाती है। आज सुनीति जी का अंतिम संस्कार है। आस पड़ोस के रिश्तेदार आते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो सुनीति जी का बेटा अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन मनन का कहीं कुछ पता नहीं था। सुनीति जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। रिश्तेदार जाने लगते हैं और मनन के ऊपर नालायक बेटा का टैग लगा देते हैं। इतने में रोहित बोलता है कि मुझे मनन के बारे में कुछ बोलना है। रोहित बोलता है कि मनन अपनी माँ को जिंदगी के 10 साल दे गया है। नहीं तो मनन जब इस दुनिया से चला गया था तभी सुनीति जी भी चली जाती। दरअसल मनन अमेरिका गया ही नहीं। मनन को जब अपने ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो उसने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि तुम्हारे बचने के 50% चांस है। मनन ने सोचा अगर ठीक हुआ तो माँ के पास लौट आऊँगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई, क्योंकि उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने अपनी माँ के लिए पहले से आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी कि हाँ माँ, जल्दी आऊँगा। माँ, अभी काम ज़्यादा है, मैं बाद में बात करूँगा। सुनीति जी जब भी फ़ोन करती तो मैं मनन की रिकॉर्डिंग चला के फ़ोन पर बात करवाता था। ये सुनकर सभी की आंख में आंसू आ गए और मन ही मन सभी ने उस नालायक बेटे को भी श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।